Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड है प्री। प्री का मीनिंग होता है पहले, और किसके पहले? हमेशा प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की बात करें तो प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और फ्रेज विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा। किसी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, मीन्स किस दिशा में है, क्या समय है, किस जगह पर है, ये सब हमें प्रेपोजिशन से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में जो नाउन है वो है कैट और टेबल, और कैट कहाँ पर है ये हमें किस वर्ड से पता चल रहा है? ऑन। ऑन इज़ अ प्रेपोजिशन। द बॉल इज़ अंडर द चेयर। यहाँ पे जो नाउन है वो है बॉल और चेयर, और बॉल और चेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है या कहाँ पर बॉल है ये हमें पता चल रहा है वर्ड अंडर से। तो अंडर इज़ अ प्रेपोजिशन। इंग्लिश में बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन प्रेपोजिशन ही अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो उनमें से कुछ खास प्रेपोजिशन है जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करना है। तो जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है वो है इन, ऑन एंड एट। इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि कहाँ पर हमें इन यूज़ करना है, कहाँ ऑन यूज़ करना है और कहाँ पर एट यूज़ करना है। इन, ऑन एंड एट आर यूज्ड एज द preposition of place and preposition of time. मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन की प्लेस बताने के लिए और उनका टाइम बताने के लिए हम इन, ऑन एंड एट यूज़ करते हैं। पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस समझते हैं। इन इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ लोकेटेड इनसाइड अ स्पेसिफिक प्लेस। मीन्स इन ऐसे नाउन से पहले यूज़ होता है जो किसी चार दीवार के अंदर, किसी एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर हो। जैसे द टी इज़ इन द कप। यहाँ पर टी एक क्लोज्ड स्पेस के अंदर है जो है कप, इसीलिए इन द कप यूज़ हुआ है। आई एम सिटिंग इन रूम नंबर 12। अब रूम जैसे आपको पता है एक क्लोज्ड स्पेस होता है, दीवार होती हैं चारों तरफ, तो इसीलिए रूम से पहले इन का यूज़ हुआ है। अब ऑन इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ नाउन दैट इज़ टचिंग अ फ्लैट सरफेस। मीन्स ऑन उस नाउन से पहले यूज़ होता है जो किसी फ्लैट सरफेस को टच कर रही हो। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है हमारी वो टेबल के ऊपर है, टेबल एक फ्लैट सरफेस है, इसीलिए ऑन द टेबल आया है। द किड्स आर प्लेइंग ऑन द टेरेस। टेरेस एक फ्लैट सरफेस है, इसीलिए टेरेस से पहले ऑन का यूज़ हुआ है। इन इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट द नाउन और प्रोनाउन belongs to something or is a part of something. Means इन उन नाउन्स या प्रोनाउंस से पहले यूज़ होता है जो किसी चीज़ का हिस्सा हो या किसी चीज़ से बिलोंग करते हों। जैसे रिया यूज टू सिंग इन अ कॉयर। मीन्स रिया किसी कॉयर का हिस्सा थी जिसके लिए वो गाती थी, इसीलिए कॉयर एक नाउन है जिससे पहले इन का यूज़ हुआ है। जैसे टॉम प्लेज अ गिटार
इन अ बैंड मीन्स टॉम किसी बैंड का हिस्सा है जहाँ पर वो गिटार बजाता है, इसीलिए बैंड एक कलेक्टिव नाउन है जिससे पहले इन का यूज़ हुआ है। इन इज़ यूज्ड टू रेफर हाउ पीपल और थिंग्स आर अरेंज्ड मीन्स कि चीज़ें या लोग किस अरेंजमेंट में खड़े हैं, किस हिसाब से खड़े हैं, उनसे पहले इन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द किड्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल मीन्स अब ये जो सारे बच्चे हैं ये एक सर्कल में खड़े हैं, इसीलिए सर्कल से पहले इन का यूज़ हुआ है। ऑन की बात करते हैं। ऑन इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द पार्ट और ऑब्जेक्ट by which the noun or pronoun is supported means on उन चीज़ों से पहले यूज़ होता है जहाँ पर जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो सपोर्ट लेके खड़े हों या सपोर्ट उन्हें मिली हो। I stood on one foot for half an hour कि मैं अपने पैर पर आधे घंटे तक खड़ा रहा, अपने एक पैर पर, तो वो एक पैर के सहारे से खड़ा रहा, इसीलिए 1 फुट से पहले ऑन का यूज़ हुआ है। ऑन इज़ यूज्ड टू रेफर टू द नाउन विच इज़ अटैच्ड टू समथिंग मीन्स ऑन उन नाउन से पहले यूज़ होता है जो किसी चीज़ से चिपके हों या अटैच हों, जैसे द पेंटिंग इज़ हंग ऑन द वॉल। यहाँ जो पेंटिंग है वो वॉल से अटैच है, इसीलिए वॉल से पहले ऑन का यूज़ हुआ है। ऑन इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन विच इज़ हिट और टच्ड। उन नाउन से पहले ऑन का यूज़ होता है जो किसी चीज़ से हिट हो गए हों या टच हो गए हों, जैसे शी बम्प्ड हर हेड ऑन अ लो ब्रांच। यहाँ इस लेडी का जो सर है वो एक टहनी से टच हो गया है, इसीलिए उस ब्रांच से पहले ऑन का यूज़ हुआ है। अ बॉल हिट ऑन हर बैक। अब इस लेडी के बैक पर, इसकी पीठ पर एक बॉल हिट हो गई है, इसीलिए बैक से पहले ऑन का यूज़ हुआ है। जब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो जो छोटे ट्रांसपोर्ट हैं या जो अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं उनसे पहले इन का यूज़ होगा, जैसे इन अ कार, इन अ जेट, इन अ जीप। ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ या फिर बड़े व्हीकल्स के साथ यूज़ होगा, जैसे ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन एट्सेट्रा। यहाँ पर चेयर की बात करें तो ये दोनों बच्चे चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम किसके साथ इन का यूज़ करेंगे और किसके साथ ऑन का यूज़ करेंगे देखते हैं। वी यूज़ इन बिफोर द नाउन विच इज़ सिटिंग ऑन एन आर्म्ड चेयर मीन्स जिस चेयर की ऐसे आर्म्स होती हैं, अगर कोई उस चेयर पे बैठा है तो उसके लिए इन का यूज़ होगा। एंड वी यूज़ ऑन बिफोर अ नाउन विच इज़ सिटिंग ऑन एन आर्मलेस चेयर। बिना आर्म्स की चेयर पे अगर कोई बैठा है तो उस चेयर से पहले ऑन का यूज़ होगा। तो आइए अब हम इन, ऑन एंड एट को प्लेस के हिसाब से कंपेयर करते हैं। इन नेबरहुड से पहले यूज़ होगा, जैसे इन आर लोकेलिटी, इन आर कॉलोनी, इन आर सेक्टर। ये सभी चीज़ें हमारे नेबरहुड में आती हैं, इनसे पहले इन का यूज़ होगा। इन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिटी, स्टेट और अ कंट्री। इन किसी भी शहर से पहले, किसी राज्य से पहले या किसी देश से पहले यूज़ होगा, जैसे इन दिल्ली, इन गुरुग्राम, इन जयपुर, इन राजस्थान, इन इंडिया, इन अमेरिका एट्सेट्रा। ऑन इज़ यूज्ड
before island, river or beach. Like, the boys are playing volleyball on the beach. The dam is built on the river. River से पहले on यूज़ करते हैं. On is used before the floor. Like, the play area is located on the 4th floor. तो floor से पहले on का यूज़ हुआ है. On is used to indicate the right or left direction. Like, जैसे the cinema hall is on the right of the petrol pump. अब at की बात करें तो at किसी भी कंप्लीट एड्रेस से पहले यूज़ होता है. जैसे come to my office at 15 जनपथ. यहाँ ये कंप्लीट एड्रेस है नंबर के साथ, तो इसीलिए इससे पहले at का यूज़ हुआ है. At is used before home or work. Like, I am a teacher at a school. तो स्कूल से पहले at का यूज़ हुआ है क्योंकि स्कूल एक वर्क प्लेस की तरह है. The cricket match is going on at the stadium. तो इस समय ये फिक्स है कि स्टेडियम में मैच हो रहा है, इसीलिए स्टेडियम से पहले at का यूज़ हुआ है. At is used before a specific place, like at the bus stop, at the entrance, at the door. इस तरीके से. The bus arrives at the bus stop. अब बस स्टॉप के ऊपर ही बस आ रही है, इसीलिए at का यूज़ हुआ है. Someone is at the door. जब हमारे घर कोई आता है तो कोई उस डोर पर ही होता है, तो इसीलिए at the door का यूज़ किया है. In is used before a printed material, like in a book, in a picture, in a newspaper. Like, there is a beautiful flower in the picture. क्योंकि पिक्चर एक प्रिंटेड चीज़ है, तो इसीलिए in का यूज़ हुआ है. I saw an advertisement in the newspaper. न्यूज़पेपर एक प्रिंटेड मटेरियल है, इसीलिए उससे पहले in का यूज़ हुआ है. On is used before social media, like on the internet, on the YouTube, on Facebook, on a radio, on TV, on a website, etc. ये था in, on and at का यूज़ as the preposition of place. अब इनका यूज़ as the preposition of time देखते हैं. in का यूज़ हमेशा longer period of time के लिए होता है. कैसे देखते हैं. in is used before month और year. क्योंकि ये longer period of time होते हैं, इसीलिए in से पहले in का यूज़ होता है. Like in March, in September, in 2023, in 1996, etc. Like, my vacation is in June. I'll go to Nani's house in December. My sister was born in 1984. In is used before centuries and decades. Qutub Minar was built in 13th century. In is used before seasons, like in the summer, in the winter, in the rainy season. The flowers bloom in the spring season. Spring is the name of a season, इसीलिए उससे पहले in का यूज़ हुआ है. In is used for the parts of days, like in the morning, in the evening. I go to school in the morning.
In is used for parts of the years, like in 3 months, in 6 months, in 12 months, etc. अब on का यूज़ देखते हैं. On is used before the holidays with day, like people go to the church on Christmas day. अब यहाँ पर क्रिसमस के साथ डे का यूज़ हुआ है, इसीलिए ऑन क्रिसमस डे आया है. ऑन इज़ यूज्ड बिफोर डेज ऑफ द वीक, लाइक I'll go to school on Monday. I'll go to a party on Friday. On is used before dates, like Labor Day falls on 1st May. The vacation will start on 25th December. On is used before the birthday, like Gandhi Jayanti falls on 2nd October. गांधी जयंती गांधी जी का बर्थडे होता है, इसीलिए ऑन 2nd October यूज़ हुआ है. ऑन इज़ यूज्ड बिफोर द वीकेंड, लाइक I'll go to visit अमृतसर ऑन दिस वीकेंड. वीकेंड से पहले ऑन का यूज़ होता है. एट इज़ यूज्ड बिफोर अ प्रिसाइज टाइम, बिल्कुल फिक्स टाइम से पहले एट का यूज़ होता है. एट इज़ यूज्ड बिफोर द टाइम, लाइक एट नून, एट मिडनाइट, एट 6 o'clock, एट 10 AM, at 3:30. At is used before group activities, like at a party, at a concert, etc. At is used before meal times. Meal times कौन से होते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. उनसे पहले at का यूज़ होता है, like I'll meet you at lunch. तो आज इस वीडियो में हमने इन, ऑन एंड एट के यूज़ को बिल्कुल डिटेल में देखा, और मुझे पूरा यकीन है अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप कभी भी प्रेपोजिशंस इन, ऑन एंड एट के यूज़ में गलतियाँ नहीं करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए.